जो हिंदी मीडियम के छात्र विशेषकर हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जो भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, इसको आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। अभी से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं पक्का आपको कह रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम के गिने-चुने स्टूडेंट में से एक होंगे, जिनका ये सब चीज़ें तैयार होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात दोस्तों अभी से आप लोग कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर किसी टीचर से भी पढ़ रहे होंगे। अभी से तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। या भी पढ़ाई करने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो फिर भी आप बिल्कुल भी यूपीएससी एग्ज़ाम में रट करके पढ़ाई नहीं करें। कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि सवाल जो है वो बिल्कुल से दोस्तों वो कॉन्सेप्चुअल आता है। फैक्ट बेस्ड सवाल बहुत कम होते हैं यूपीएससी में, इसलिए आपको समझ करके पढ़ाई करना है। हिंदी मीडियम के छात्रों की ये कमज़ोरी है कि वो रट करके पढ़ते हैं और समझ करके कम पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम की तुलना में। आगे आपको बताते हैं सारे बात। रिवीजन की कमी, बार बार दोहराए बिना पढ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों दोस्तों, आप कभी यूट्यूब पर सुनना दोस्तों, जो छात्र अंग्रेजी मीडियम के जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो बार बार यही बात आपको बताएंगे कि जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र होंगे, आपको बताते होंगे कि मैं बुक को 20 बार पढ़ा हूँ, 40 बार पढ़ा हूँ। बहुत सारे छात्र ऐसे ही बोलते हैं, और मेरा मानना है कि कम से कम वो लोग 5-7 बार 8 बार तो पढ़ते ही होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप 5-7 बार 8 बार मैं मानता हूँ कि आपको भी पढ़ना है। लेकिन ऐसा छात्र करते नहीं है, 1-2 बार पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा इतना में ही हो जाएगा। तो आप लोग कम से कम 5-7 बार आप लोग भी पढ़ ही दें किसी चीज़ को, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। और याद रखना है, समझ समझ के पढ़ाई करना है। करंट अफेयर्स में कमज़ोर होना, दोस्तों हिंदी मीडियम की ये दुर्भाग्यवश है कि करंट अफेयर्स जो है, हिंदी मीडियम के छात्र वो द हिंदू अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, और अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो द हिंदू अखबार को पढ़ पाते हैं, और इसी कारण से वो करंट अफेयर्स में हिंदी मीडियम की तुलना में आगे कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट हो जाता है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के बीच। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ा अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे और द हिंदू अखबार को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इंग्लिश में डर और हेजिटेशन, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब्जेक्ट और प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, हिंदी मीडियम से भी रहेंगे, तो आपको इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपसे अंग्रेजी में कुछ भी पूछा जाए तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे उतने अच्छे तरीक़ा से, और समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सभी को आप दूर करने की कोशिश करेंगे अभी से ही, तो आपके लिए रास्ते आसान होंगे। प्रॉपर टाइम टेबल ना बनाना, ये दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट इस पे ऊपर टाइम लूँगा। हिंदी मीडियम के छात्र दोस्तों दरअसल होते कहाँ से, गाँव से होते हैं, शहर से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाँव से होते हैं। और उनकी पढ़ाई की बैकग्राउंड जो है वो अच्छी नहीं होती हिंदी मीडियम के छात्रों को, जिस कारण से दोस्तों वो पढ़ाई का रूटीन भी ना बनाते हैं। और सिंपल सी बात है, पढ़ाई का रूटीन नहीं बनाएंगे तो आपका पढ़ाई नहीं होगा। और हिंदी मीडियम के छात्र के साथ ये प्रॉब्लम होती है। सच बता रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ लाइब्रेरी में छात्र पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी भी उनके पास नहीं होती है तरीका। गलत या आउटेड स्टडी मटेरियल और ज़्यादा किताबें बदलना, ये हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा करते हैं। दोस्तों छात्र ये सोचते हैं कि मैं कितनी कम चीज़ें पढ़ करके एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आपको कम से कम जो चीज़ें हैं वो तो पढ़ना है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो चीज़ें यूपीएससी में पूछी जाती है, कम से कम आपको उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा,
छात्र उतना भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये हिंदी मीडियम के छात्र सोचते हैं कि कम पढ़ ले, 10 पेज में उनका काम चल जाए। भाई आईएएस बन रहे हो, 10 पेज में कैसे आईएएस बन जाओगे? मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर कम हल करना, पैटर्न और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसको कम पढ़ाई करना। दोस्तों अगर आप तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जा कर के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, कैसी क्वेश्चन आ रही है, ताकि आपको ये पता चले कि आपसे एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यस, सही बोल रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप एक ही लाइन में डिसाइड कर पाएंगे कि आपसे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बस इसी बात को याद रखना है दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, खुद पर भरोसा होना और स्ट्रेस जल्दी लेना। दोस्तों हिंदी मीडियम के छात्र जो है, आपको बताया मैंने कि उसकी स्कूलिंग नहीं हुई होती अच्छे से, कॉलेज अच्छे से नहीं हुआ होता है, जिस कारण से उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ कम होते हैं अंग्रेजी मीडियम की तुलना में, इसलिए वो अंग्रेजी मीडियम के छात्रों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। एग्जाम स्ट्रेटजी ना बनाना, सिलेबस और आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रेटजी ना होना। और हिंदी मीडियम के छात्र प्रीलिम्स में अच्छा नहीं कर पाते दोस्तों। मेंस में तो अच्छा कर लेते हैं हिंदी मीडियम के छात्र, लेकिन प्रीलिम्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण होता है कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाना, और हिंदी मीडियम से हैं तो कंटेंट की भी कुछ कमी होती है। साइंस एंड टेक में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट में, आईआर में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गाइडेंस का अभाव, या एग्जाम मेंटर या कोचिंग या मार्गदर्शन ना मिलना। दोस्तों मार्गदर्शन ना मिलना से तात्पर्य ये है कि दोस्तों मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन नहीं मिलना। यूट्यूब पर तो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और भी बहुत सारे क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों सही मार्गदर्शन आपको कौन दे रहे हैं ये भी मायने रखता है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, आप मार्गदर्शन उतना ज़्यादा मत देखो, थोड़े बहुत वीडियो देखो कि कैसे पढ़ाई करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, बस ये ही देखो और अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। देखो आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ज़्यादा यूट्यूब के वीडियो मत देखो, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को। मोटिवेशन की कमी, लंबे तैयारी में कंसिस्टेंसी टूट जाना। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ने की आदत बहुत कम होती है, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई नहीं किए होते हैं, तो इनकी पढ़ने की आदत कम होती है, इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ ऐसा होता है। अत्यधिक नोट्स या इरिलेवेंट मटेरियल, पढ़ाई स्कैटर होने से फोकस कमज़ोर होता है। तो मैं तो फिर से यही कह रहा हूँ दोस्तों, कम से कम चीज़ें पढ़ाई करें, कम से कम कंटेंट रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें, टेस्ट लगाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में तैयारी कमज़ोर होना, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में तैयारी कमज़ोर होता है तो आप निश्चित रूप से मेंस नहीं निकाल पाएंगे, और हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ यही होता है। ऐसे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम करना, लिखने की स्पीड और क्लैरिटी ना होना। दोस्तों हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है मेंस में, कि हिंदी में जब आप लिखते हैं तो आपका जो आंसर राइटिंग का स्पीड है हिंदी मीडियम के छात्रों के उतना नहीं हो पाता है जितना कि अंग्रेज़ी में हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ, इसलिए आप अभी से ही हिंदी में स्पीड में लिखने की कोशिश कर दो। और कितना स्पीड आपका होना चाहिए ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मेंस के ऊपर मैं जब मैं वीडियो बनाऊँगा। हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट ना करना, बीमार या तनाव में रहना परफॉर्मेंस का असर डालता है। तो सिंपल सी बात है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई करना है। अगर आप स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा और स्ट्रेस में भी रहेंगे, दोनों बात होगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई करना है, और सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। हिंदी मीडियम के छात्र के अंदर जो है ये सारी कमजोरी होती है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ, इसी कारण से उनका सिलेक्शन कम होता है। तो आप लोग
इन सब चीज़ों को दूर करें।